हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रामचरितमानस भाग 218। ये भाग 219 होगा, जिसमें कि हम रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। शिव जी ने पार्वती जी को राम जी की कथा सुनाई और धीरे धीरे उनके मन में संतोष हो गया कि सगुन ही न गुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझाया कि अगर सगुण ब्रह्म हो या निर्गुण ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म की पूजा करने से क्या होता है कि गुण रूप अलख यज होई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो भगवान निर्गुण रूप में रहते हैं वही भगवान भक्त के हित के कारण से सगुण रूप में आ जाते हैं। जैसे एक बार मनु और शत्रुपा ने भगवान की बहुत पूजा की, हजारों वर्ष पूजा करने के बाद भगवान आए, प्रत्यक्ष होके आए तो वो बोले कि मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, मैंने आप मेरे पुत्र बने, मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र बनूंगा तो मेरे को जन्म लेना पड़ेगा, तो मेरे को नर्तन पकड़ना पड़ेगा, मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा। इसी तरह से भगवान को अगुण होते हुए, अरूप होते हुए, अलख होते हुए, अगुण अरूप अलख अज जोई अभगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान सगुण, शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझाया कि आप ये मत समझ जाना कि श्री राम जी जो हैं असली भगवान नहीं है या उनका निर्गुण रूप नहीं है, निर्गुण रूप में भी हैं और सगुण रूप में भी है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, अजल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। शंकर भगवान ने समझाया कि जैसे बर्फ से पानी अलग नहीं है, उसी तरह से भगवान सगुण से निर्गुण से सगुण अलग नहीं है। बर्फ रहता है तो बर्फ रहेगा, उसको हम पी नहीं सकते, किंतु वही बर्फ पिघल जाता है तो पानी के रूप में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा लेने हेतु भगवान नर रूप में आते हैं। कैसे? जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, अजल हिम उपल विपल नहीं तैसे। जा सुनाम भ्रम तिमिर पतंगा, अति किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जो भगवान सबको भ्रम में डालते हैं, वही भगवान भ्रम में कैसे पड़ जाएंगे। पार्वती जी, आप इस तरह का शोक मत कीजिए। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म यही मित अभिमान। भगवान को अगर भगवान होंगे तो अभिमान उनको नहीं होगा। रामचरित्र ने जो भी चरित्र किया उसमें अपने को अभिमान में नहीं आने दिया, क्रोध नहीं आने दिया। उनके मन में भले ही वो नर रूप में रहें, वो कोशिश ये करते हैं कि उनके अंदर में बुराई न झलके। ब्रह्म राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, अपरमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कह शिवनाय उमात। पार्वती जी को शंकर जी ने कहा कि ये पार्वती, मैंने उनका अपना सर उनको जंगल में सीता जी को खोजते हुए इसलिए झुकाया कि मैंने पहचान लिया कि वो भगवान, असली भगवान मेरे ही हैं, और आपको इसमें भ्रम हो गया था कि ये शंकर भगवान जो हैं सबके गुरु हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ,
और उनको प्रणाम करता हूँ। तो इस भ्रम के कारण से मैंने आपको छोड़ दिया था। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, अपभु पर मोह धरई जड़ जानी। हे पार्वती, जो मूर्ख लोग होते हैं वही कहते हैं कि भगवान नहीं है, और भगवान पर ही मोह कर देते हैं, भगवान पर ही अंगुली उठाते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जो आदमी अपना काम नहीं ठीक से करता है वो समय को दोष लगाता है, काल ही कर्म ही, कभी कर्म को दोष लगाता है, तीसरे भगवान को दोष लगाता है, अपना दोष नहीं लगाता। सो परत्र दुख पावई, मनुष्य को अपने कर्म करने के लिए भगवान ने भेजा है। और भगवान कहते हैं कि कर्म करते समय जितने भी कर्म है मेरे को अर्पित करके समर्पित करके करते रहो तो तुम्हें कर्म का दोष नहीं लगेगा। यथा गगन घन पटल निहारी, अझाप्यू भानु कहीं कुविचारी। कभी कभी सूर्य भगवान भी बादल के अंदर छुप जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। नहीं, बादल के आने से अज्ञानी लोग कहते हैं कि सूरज पावर में नहीं है। सूरज का पावर वही रहता है जो बादल के नहीं रहने पर होता है, बादल के रहने पर भी होता है। किंतु कुविचारी आदमी कहता है कि भगवान तो बादल से ढक गए, ऐसा नहीं है। तो भगवान के ऊपर प्रभु जब नरलीला करते हैं तो 14 वर्ष का वनवास भी जाते हैं, रावण को भी मारते हैं, और नरलीला करते समय लोग कहते हैं कि भगवान को बड़ा दुख हो रहा है। चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगुल ससित ही के भाए, उमा राम विषय कय समोहा, अनवतम धूम धूरि जिमि सोहा। हे उमा, आकाश में निर्मल निर्लेप है, कोई आकाश में मलिनता नहीं हो सकती। उसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी आकाश की तरह से हैं, उसमें कोई मलिनता दिखेगा कि धुआं भगवान के पास जा रहा है, बुराई गंदगी उड़ रही है आकाश में, किंतु भगवान को या ईश्वर को या आकाश को वो बुराई छू नहीं सकती। विषय करण सुर जीव समेता, असकल एक एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक सोई, रामयनादि अवधपति होई। हे पार्वती, अवधपति जो श्री राम जी हैं उनको जानना बड़ा मुश्किल है। वो परम प्रकाशक हैं, सबको प्रकाश देने वाले हैं। अपने भाइयों को उन्होंने संभाल के रखा, अपनी माँ को अपनी उन्होंने इज्जत दिया, और हमारे पूरे संसार को रामचरितमानस के द्वारा समझा के गए कि माँ ने भी वनवास दिया तो उनको भी प्रेम से बात किए, पिताजी ने भी वनवास दिया उनको भी प्रेम से बात किए। मतलब किसी को उन्होंने रामचरितमानस में जो कथा वर्णित है, जो हम रामचरितमानस की चर्चा आपसे करते हैं, इसकी चर्चा सुनते 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 कहते कहते एक न एक दिन जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम नाम के भजने से मिट जाती मन की व्यथा की, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। भगवान कहते हैं कि अगर आप हमको जपेंगे तो हम आपको जपेंगे। भगवान कहते हैं कि आप मेरे लिए 1 कदम चलेंगे तो हम आपके लिए 2 कदम चलेंगे। किंतु कहने का मतलब है कि चले कौन, करे कौन। अगर हम किसी विषयों में लगते हैं तो हमारा मन जल्दी उधर अग्रसित होता है, अगर हम किसी पुण्य काम में लगते हैं तो हमारा मन जल्दी उस काम में नहीं लगता है। तो कहते हैं कि जासु सत्यता ते जड़ माया, अभास सत्य युव मोह सहमाया। भगवान की माया से ही सांप को हम रस्सी समझते हैं, रस्सी को हम सांप समझते हैं, सुख को हम दुख समझते हैं और दुख को हम सुख समझते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भगवान ने बनाया
सत्वगुण है कि जिसमें आदमी हमेशा दूसरे की भलाई की बात सोचता है। रजोगुण है कि मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है। और तमोगुण है कि जो दूसरे को परेशान करने के लिए सोचा जाता है उसको तमोगुण कहते हैं। इन तीन प्रवृत्तियों से ही संसार बन गया। पंचतत्व रच अधम शरीर, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व हैं। और मन बुद्धि अहंकार, ये 5 और प्लस 3 8 चीज हो गई। 8 के अलावा 5 पांचों के कर्म है। नाक का काम सूंघना, नाक का काम सूंघना, कान का काम सुनना, हाथ का काम करना। तो इस तरह से 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय के 5 कर्मेंद्रिय हो। और सब मिला करके इसको श्रीमद् भागवत में आता है 25 तत्वों से शरीर बना हुआ है। अगर इसमें कर्ता का भाव आ जाए कि मैं करता हूं, तो कर्ता कहाँ से है? कर्ता तो है नहीं। अगर निर्देशक, जैसे सिनेमा का चलाने वाला निर्देशक, उसमें 100 पात्र काम करते हैं, तो 100 को अलग अलग काम देता है कि तुम ये रोल करोगे, तुम आँख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, मुंह का काम है खाना। तो वो सभी निर्देशक जो है अंदर में बैठा हुआ प्रकाशक है, वो बताता है कि तुम्हें सब काम करना। किंतु जब वो कह देगा कि ये काम तुम्हें नहीं करना है, खाना रहते हुए भी नहीं खाना है, तो आपको खाना नहीं खाना है और आपके अंदर ही है। कहते हैं कि रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, अतदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सके कोई टारी। जैसे सीप में चांदी की सूर्य की किरण में पानी प्रतीत होती है, सीप में मोती होती है और उसमें भी पानी पहुंच जाता है, उसमें प्रतीत होता है कि सूर्य का प्रकाश इसमें भी है। यदि प्रतीत होता है कि तीनों काल में झूठ है, यद्यपि भ्रम कोई हटा नहीं सकता। सीप में मोती बनती है और मोती में भी जो पानी होता है उसमें चमक में लगता है कि इसमें प्रकाश है। सीप चांदी और सूर्य की किरणों के पानी का बिना नहीं बन सकता, तो दोनों चाहिए और उसी के कारण से मोती बन जाता है। तो कहते हैं कि जो सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे दुख दूर न होई। अगर हम सपना देखते हैं कि हमारा शरीर कोई सपने में काट रहा है, तो सपने में हम रोने लगते हैं, हमको फीलिंग होती है कि हमारा सर कोई काट रहा है। किंतु जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। हे पार्वती, अगर सपने में भी निपटारा हो गया, तुम्हें उठना न पड़े, जगना न पड़े भ्रम मिटाने के लिए कि शायद सर तो कटा नहीं है, तो केवल झुटमुट की व्यवस्था है, केवल सपने में सर कटने दिख रहा है, मेरा सर नहीं कटा, तो समझना कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। आदि अंत कोई जासु न पावा, अमति अनुमान निगम यस गावा। भगवान का कोई आदि नहीं पाया कि कौन श्री कृष्ण भगवान ने अपना रूप धारण किया, राम जी ने अपना रूप धारण किया, नरसिंह भगवान ने अपना रूप धारण किया। तो इस तरह से एक राक्षस जलंधर था जो रावण बना। तो राम जी के अवतार की कथा, क्यों राम जी नर रूप में क्यों आते हैं, भगवान श्री कृष्ण नर रूप में क्यों आते हैं और ये नर लीला क्यों करते हैं, ये भक्तों की इच्छा के कारण से करते हैं। भक्त अगर इच्छा कर दे तो भगवान को भी पृथ्वी पर आकर के उसको मदद करना पड़ता है, भले वो दिखें भगवान या न दिखें। भगवान हर क्षण हर पल हर एक श्वास में आपकी मदद कर रहे हैं, पता नहीं चलता। भगवान का रूप क्या है कि बिनु पद चले सुने बिनु कान, अकर बिनु कर्म करई विधि न। आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो भगवान आपका हाथ वहां पहुंच जाएगा और आपका काम कर देगा। आपको कोई मारने आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, भगवान देख लेंगे और बता देंगे कोई तुम्हें मारने आ रहा, तुम हट जाओ। हर क्षण हर पल भगवान अपने भक्त की रक्षा। एक नरसिंह मेहता की भात की कहानी आती है कि उसके पास एक पैसा नहीं था, लड़की की शादी के लिए उसको
उसके ससुराल से आया था कि इतना इतना सामान चाहिए। भगवान ने जितना मांगा था उससे डबल करके उसके घर पर उतने सामान भिजवा दिए। तो ये कहानियाँ इसलिए हैं कि हमें समझ में जब आएगा, बिनु पर तीति प्रीति नहीं होई। अगर हम राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, किसी भगवान की पूजा करते हैं और प्रीति करते करते अगर हमारा काम होने लगता है तो हम धर्म में प्रीति करने लगते हैं कि धर्म अच्छा है। धर्म रक्षति धर्म। और इसको लिए दिन भर नहीं, एक गरी आधी में पुण्य तुलसी संगत साधु के कटे कोटि प्राप्त। यहाँ पर मानस को विश्राम कराएंगे और फिर हम अगले दिन, ये 219 होगा, 218 हो गया है, तो यही इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझा दिया कि देखो जी, भगवान वही है जिसे मुनि लोग ध्यान करते हैं, जिसे वेद गाता है, जिसे सब लोग राम राम कहते हैं। भगवान राम को नर तन धरना पड़ा है, इसके लिए कारण अनेक हैं। मैं आपको अगली कथा में 220 में फिर मिलेंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हमें और आपसे निवेदन है कि ये YouTube को सुने और इसको सुनने के बाद दूसरे को भी सुनने के लिए फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें। जिस तरह से राम के नाम का प्रचार प्रसार हो, इसका भागी बने। क्योंकि एक दिन हम भी सोचते थे कि हम राम कथा कभी जीवन में नहीं कह पाएंगे, और आज वो दिन आ गया कि धीरे धीरे हमें राम कथा कहने लायक भगवान ने बना। मैं इसकी योग्य नहीं था, राम कथा कहना इतना आसान था भी नहीं, और हमको भगवान ने इसमें कैसे लाए और कैसे किए उनकी माया वही जाने। किंतु हाँ, अगर एक आदमी को भी इसको सुनने से आनंद आता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम।